राजस्थान में एक आदमी जो कि एक ग्रुप चला रहा होगा 40,000 लड़कियों के, ध्यान से सुनना नंबर, 40,000 लड़कियों को, लड़कियां उसके कांटेक्ट में थी, उनके वीडियोस थे उनको कन्वर्ट करने का। अब वो चल रहा था या हो गई थी, न्यूज़ ऐसी आई कि 40,000 लड़कियों की ऐसी वीडियोस थी उसके पास में कि वो आराम से, और उसका जो ऑडियो आया है, ऑडियो में वो ये बात कर रहा है कि जो मैरिड हैं लेडीज़, उनको कन्वर्ट करो। वो अपने मुंह से बोले कि हाँ हम कन्वर्ट होना चाहते हैं, और उनको तुम कैसे करोगे कि उनको फंसाकर उनके देवी देवताओं के बारे में गलत चीज़ें बोलो। खुद बोल रहा है कि गलत चीज़ें बोलो, ऐसी चीज़ें बोलो कि उनको गिल्ट हो जाए कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, और वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि लड़कियां कैसे बच सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारी, जैसे कि लड़कियों का है आजकल, हमको प्यार हमको कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, और हमें करना चाहिए, हमारा राइट है ना। तो क्या माँ बाप की बात मानना तुम्हारा राइट नहीं है ना। और अगर ये समझा रहे हैं कि थोड़े से जागरूक रहो, अगर कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है खाने को, भले ही तुम्हारी सहेली ही क्यों ना हो, है ना, उसका भी दिया हुआ आपको ना खाना है और ना ही पीना है, इवन पानी तक नहीं पीना है। चॉकलेट दे रही है तो भी नहीं खाना है। हमने खुद अभी यही देखा है भोपाल में, होशंगाबाद रोड पर, कि 2 लड़कियां जो कि ब्यूटी पार्लर चला रही थी, 2 लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर चला रही थी, उन्होंने ये काम संभाला हुआ था कि यहाँ पर आ रही हैं कोई भी जो भी कुछ वहाँ की फैसिलिटी सर्विस लेने के लिए, उनको जो वो ट्रीटमेंट दे रही हैं, उसी दौरान उनसे या तो बात कर रही हैं या नशीला कुछ दे रही हैं, और उसके बाद में वो उसको आगे सप्लाई कर देती थी। अब अगर नशे में है लड़कियां, बेहोश हैं, तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, उनको सप्लाई किया, उनके वीडियोस बन गए, और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, वीडियो वायरल करने की धमकियां देते हैं, और उसके बाद में वो मजबूर होकर या तो सुसाइड कर लेती हैं और या फिर कन्वर्ट हो जाती हैं। लड़कों के साथ भी सेम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो। हम तो नहीं बोल रहे किसी से कि तुम्हारा खराब है तुम इधर आ जाओ, हम तो नहीं बोल रहे, तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते। जो जाहिल हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो उनसे हम सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। उसका ये भी कहना है कि हमने पकड़ लिया, उसका हमने वीडियो बना लिया, अब उससे बोलो कि वो अपनी सहेली को लेकर आए, तो अब वो मजबूर है, उसका वीडियो वायरल कर देंगे, उस डर से वो अपनी सहेली को लेकर आएगी, चलो घूमने चलते हैं, या आज चलो तुम्हें नई जगह लेके जाती हूँ, मेरे साथ चलो, तुम लोग भी ले जाते हो एक दूसरे को कि मुझे वहाँ तक जाना, मेरे साथ चलना, तो उसको लेकर आए, उसके साथ भी सेम किया। अब 2 लड़कियाँ आप कितनों को लेकर आएंगी, 2 को और लेकर आएंगी, फिर उनके साथ भी, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, 40,000। इससे पहले सेम चीज़ हो चुकी है, और वहीं राजस्थान में हो चुकी है। अच्छा, ये लोग, अब कुछ लड़कियां अलर्ट हैं, इन लोगों से दूर रहती हैं, तो अब ये क्या करते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं। इसका नाम था मोइन, और नाम इसने बताया मनीष। ठीक है, तो ये भी, तो ये वो सुना है कि मारीच क्या बन के आया था, हिरण। सीता माता को उसने हिरण दिखा था, है ना, तो ये मारीच जैसे नीच बहुत सारे घूम रहे हैं। तुम लोगों को अपने आप को बचाना है। काल नेमी भी राम का नाम लेकर और हनुमान जी को फंसाने आया था, हनुमान जी ने पहचान लिया था ना, तो तुम लोगों को पहचानना है, थोड़े सा दूर रहना है। हमारे हाथ में, हम अगर वहाँ फंस गए तो फिर हमारा बचना मुश्किल है, इसलिए हम अपने आप को बचा कर रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये मारीच जैसे नीच के चंगुल में नहीं फंसना है, और ऐसे ही बहुत सारी शूप नखाएं भी घूम रही हैं, है ना, जो सहेली बनकर फंसाती हैं, उनसे दूर रहना है। दूसरी न्यूज़, राम मंदिर की सबने सुन ली। हमने देखा है राम मंदिर के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितना मरे हैं। एक गांव जो कि ना पगड़ी पहन रहा था और ना ही चप्पल पहन रहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। किसी ने मौन व्रत धारण कर लिया, किसी ने अलग अलग व्रत किए हैं कि राम मंदिर बने। लोगों ने अपनी जान दे दी है ना। गोलियां चली राम भक्तों पर, लाठियां चली, उनकी लाशों को बोरे में बांधकर, बोरे में रेत या सीमेंट बांधकर और सरयू नदी में फेंक दिया गया। इतने सारे संघर्ष के बाद 500 सालों के बाद आज हमको राम मंदिर मिला और वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो गया।
है ना? तो उनके कर्मों की सजा उनको मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खराब हैं। हम तो, राम जी तो खराब नहीं है ना, जो काम कर रहे हैं वो खराब है। तो उन दुष्टों को सजा मिलनी चाहिए। राम जी से किसी का कोई विरोध है क्या? नहीं। तो अगर कोई समझाए कि अरे तुम्हारे यहाँ तो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो राम के नाम पर भी ऐसा होता है, तो जो बाकी जगह है ना वहाँ पर तो बॉम्ब भी बनते हैं, हमारे यहाँ बॉम्ब नहीं बन रहे। तो उन जो दुष्ट और भ्रमित करने वाले लोग हैं ना, उनके चंगुल में हमको नहीं फंसना है। हम जहाँ पर हैं वो बेस्ट है, बस ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है।